brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नायब सैनी कैबिनेट में परिवहन और ऊर्जा मंत्री अनिल विज की। पिछले कई दिनों से आपको मालूम है कि अनिल विज और भारतीय जनता पार्टी, खासकर सीएम नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के बीच विवाद चल रहा है। और अब इस विवाद में जब शोकोज नोटिस दिया गया अनिल विज को, तो उसका उन्होंने जवाब क्या दिया है। कल उन्होंने जवाब दे दिया। हालांकि मीडिया ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने अपने जवाब के बारे में मीडिया के सामने कुछ नहीं बताया, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई है और हमें पता चला है कि अनिल विज ने 8 पॉइंटर्स में अपना जवाब दिया है। तो वो 8 पॉइंटर्स क्या है पहले आपको बताते हैं और फिर उसके बाद एक एक पॉइंटर्स पर विस्तार से बात करेंगे। तो 8 पॉइंटर्स हैं। विज ने सबसे पहले कहा है कि उनके खिलाफ यह भ्रम फैलाया गया कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा। दूसरा, उन्होंने लिखा कि चुनाव के दौरान मरवाने की साजिश रची गई, सुरक्षा भी घटाई गई। तीसरा कारण बताया कि हल्के के विकास कार्य रोक दिए गए। चौथा कारण, सीएम और पार्टी अध्यक्ष को सब बताया, 100 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन दिया गया कि 100 दिन बीत जाने दो, काम करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पांचवा कारण उन्होंने बताया कि अंबाला कैंट सदर थाने का जो एसएचओ, जिसको सस्पेंड करने को उन्होंने डीजीपी को फोन किया था, उसको सस्पेंड नहीं किया गया। छठा कारण, कोषाध्यक्ष आशीष तायल के खिलाफ सबूत दिए लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। सातवां कारण, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ी निर्दलीय उम्मीदवार को पार्टी में लाने की साजिश रची गई। और आठवां कारण, नोटिस को जानबूझकर लीक किया गया। तो ये वो 8 पॉइंटर्स हैं जिनको आधार बनाकर अनिल विज ने हाईकमान को अपना जवाब भेजा है। उनको शोकोज नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब उन्होंने दे दिया है। 3 दिन का वक्त था और आखिरी दिन वो बैंगलोर से जब वापस आए चंडीगढ़, तो उन्होंने अंबाला पहुंचकर ये जवाब लिखा और उन्होंने मीडिया में इस जवाब के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन आपको जो 8 पॉइंटर्स हमने बताए हैं, ये एग्जैक्टली वो पॉइंटर्स हैं जो अनिल विज लगातार अपनी पुराने बयानों में कहते थे, जहां उनकी नाराजगी झलकती थी। और अब सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने इन तमाम चीजों पर अपना जवाब पार्टी हाईकमान को भेजा है। इनमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो हैं, वो सबसे पहली बात जुड़ी है चुनाव को लेकर। जब अनिल विज ये कह रहे हैं कि उनको चुनाव हरवाने की साजिश रची गई, इसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने अपनी सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कहा है। अनिल विज का कहना है कि उन्होंने लगातार अपने सारे कार्यक्रम चुनाव आयोग को बताकर किए, उनकी परमिशन लेकर किया, लेकिन जब एक जगह वो एक गांव में गए तो उन्हें घेर लिया गया, उनकी सुरक्षा हटाई गई। पुलिस ने वहां पर पुख्ता बंदोबस्त नहीं किया और वहां पर काफी तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। यानी कि उस समय कुछ भी हो सकता था, किसी को चोट लग सकती थी, किसी की जान जा सकती थी। तो अनिल विज खुले मन से कहते थे कि मुझे मरवाने की साजिश रची गई, मेरे चुनाव में खून खराबा हो जाए, ये चाहते थे कुछ लोग, ताकि मेरा चुनाव बिगड़ जाए और मैं चुनाव हार जाऊं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि उनके हल्के के विकास कार्य जानबूझकर रोके गए और इसमें भी वो प्रशासन और वहां के मौजूदा अधिकारियों पर, मौजूदा भाजपा के अपने विरोधी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके इशारों पर यह काम किया गया। साथ ही अंबाला कैंट में जब जनता दरबार अनिल विज ने लगाया, ये चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद जब उन्होंने जनता दरबार लगाया, तो वहां पर उन्होंने अंबाला कैंट सदर थाना एसएचओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए। एक महिला ने उनसे फरियाद लगाई कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही और उनके केस में एसएचओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस पर अनिल विज काफी गुस्सा हुए और उन्होंने तुरंत डीजीपी शत्रुजीत कपूर को फोन किया और कहा कि मुझे इस एसएचओ का सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए। लेकिन ये फाइल बाद में गृह मंत्रालय से रिजेक्ट हो गई और गृह मंत्रालय आता है सीएम नायब सैनी के अधीन। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि अनिल विज के उस आदेश की पालना नहीं की गई और उन्होंने पार्टी को भेजे अपने जवाब में भी इस एसएचओ वाले प्रकरण का जिक्र किया है। साथ ही अनिल विज ने एक बड़ा आरोप यह भी लगाया है कि उनके खिलाफ जिस महिला उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा था, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने की साजिश रची गई। यानी चुनाव के बाद उनको बीजेपी में लाने की साजिश रची गई। और ये सब जानते हैं कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि चित्रा सरवारा है, जिनसे उनका बेहद कांटे का मुकाबला रहा और इस बार काफी कम वोटों के अंतर से अनिल विज अपना चुनाव जीते थे। अनिल विज तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके खिलाफ इलाके में, यानी उनके हलके में, यह भ्रम भी फैलाया गया कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा। यानी कि उनके खिलाफ चुनाव हरवाने की एक पूरी साजिश थी, प्लानिंग थी और उनका कहना है कि ये किसी बड़े नेता के इशारे पर किया जा रहा था। साथ ही उन्होंने आशीष तायल, जो अंबाला बीजेपी के कोषाध्यक्ष हैं, उनको लेकर भी सबूत दिए थे कि वो किस कदर विरोधी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। और अनिल विज का कहना है कि 100 दिन बीते लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि बाद में भाजपा ने आशीष तायल को पद से मुक्त कर दिया, लेकिन अनिल विज का कहना है कि उसका टेन्योर पहले ही पूरा हो चुका था और ऐसे आदमी को
पार्टी में क्यों रखा जा रहा है। वो चाहते हैं कि आशीष तायल को पार्टी से ही निकाला जाए। फिलहाल आशीष तायल पार्टी के सदस्य हैं, उन्हें केवल कोषाध्यक्ष के पद से हटाया गया है। अनिल विज ने पार्टी हाईकमान को भेजे अपने जवाब में इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि ये जो नोटिस उनको जारी हुआ है ये लीक कैसे हुआ, ये नोटिस मीडिया में क्यों आया। क्या ये भी एक सोची समझी रणनीति है कि इस तरह का नोटिस निकाला जाए और फिर उसको मीडिया में लीक किया जाए। क्योंकि अनिल विज ये कह चुके हैं कि उनको नोटिस पार्टी से नहीं बल्कि मीडिया से पता चला कि उनके खिलाफ ऐसा नोटिस जारी किया गया है। वो 3 दिन से बेंगलोर थे और मीडिया में उन्होंने देखा कि उनसे जवाब मांगा है। तो उन्होंने इस पर भी आपत्ति जताई है कि 2 लोगों के बीच की बात थी। पार्टी को अगर उनसे कोई गिला शिकवा था, कुछ कहना था, तो वो उनसे डायरेक्ट संवाद कर सकते थे। इस नोटिस को लीक क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मंशा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जाहिर है अनिल विज अब अपना जवाब पार्टी हाईकमान को भेज चुके हैं और कल नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली ने भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और साथ ही साथ नायब सैनी ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है और माना यही जा रहा है कि अनिल विज को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। हालांकि नायब सैनी सरकार ने अनिल विज के तेवर देखकर कई फैसले ऐसे लिए जो समय रहते अगर लिए जाते तो शायद अनिल विज इतना नाराज नहीं होते, क्योंकि अनिल विज ने जब अपनी जुबान खोली, जब अपने बागी तेवर दिखाए तो अंबाला के डीसी का ट्रांसफर कर दिया गया, हैफेड के एक अधिकारी को सिरसा जिले में चार्जशीट किया गया, ये भी अनिल विज की आपत्ति के बाद ही हुआ, और साथ ही आशीष तायल को पदमुक्त किया गया। तो इन तीनों पर अनिल विज ने पहले आपत्ति जताई, कहा कि 100 दिन हो गए लेकिन मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरी किरकिरी होती है, मेरी छवि खराब होती है, मेरे कहने से अधिकारियों के सस्पेंशन नहीं होते और मेरे दिए हुए आदेश मेरे ही हल्के में लागू नहीं होते। तो ये तमाम नाराजगियां उनकी रही और कुछ नाराजगियों पर सरकार ने एक्शन जरूर लिया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ोली, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये तीनों मिलकर अनिल विज को सियासी तौर पर निपटाने में लगे हैं, क्योंकि इनके सामने अनिल विज ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अभी भी बीजेपी में इनके चैलेंजर के तौर पर देखे जाते हैं। तो ऐसे में ये दौर हरियाणा की राजनीति में निपटने और निपटाने का चल रहा है और बीजेपी में इस वक्त ये लड़ाई बड़ी तेज चल रही है। देखना होगा कि इसमें गब्बर जीतेंगे या फिर ये जो तिकड़ी है भाजपा की, मनोहर लाल, नायब सैनी और बड़ोली, ये तिकड़ी कामयाब होगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।